देखिए ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अभी डिस्कशन करेंगे। आप डिस्क्रिप्शन चेक करिए, आपका प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, दी wavering of object seen through a turbulent hot air stream is an example of, उनका राइट आंसर, स्मॉल स्केल एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। वो जो एक एग्जाम्पल किसका होता है, मिरेज का। वो जो हॉट एयर, देखिए आप रोड में जाते हो रेनी डे में, सॉरी समर में, तो आपको दिखने के लिए मिलेगा ना। मतलब वो जो एक हॉट एयर का जो एक, इसी को मिरेज बोला जाता ना, वही वाला। ठीक है, वो मिरेज अब रिफ्लेक्शन की तरह आता है। ठीक है, याद रखना। सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हिच फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आर करेक्ट। फर्स्ट, ये सब्सटेंस इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज इफ गेन ऑक्सीजन और लॉस हाइड्रोजन। राइट होता है ना, ऑक्सीडेशन में ऐसा ही तो होता है। सेकंड, सब्सटेंस इज रिड्यूस इफ इट लॉस ऑक्सीजन और गेन हाइड्रोजन, वो भी राइट है। थर्ड, इन एवरी रिडक्स रिएक्शन बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर साइमल्टेनियसली, होता है ना, बोथ I 2I 3I राइट। सेकेंड थर्ड क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, इफ 0.2 एम्पियर करेंट फ्लो थ्रू वायर व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इज 2 वोल्ट, व्हाट इज रेजिस्टेंस। देखिए V इक्वल टू IR आपको पता है। यहाँ पे आपको 0.2 अब 2/10 लिख लीजिए। आपको रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, वोल्टेज 2। ठीक है, मतलब वो इस साइड आके डिवाइड हो जाएगा, 2/10 और नीचे जाएगा, मतलब वो 2 × 12/2 हो जाएगा ना, मतलब 10 आ जाएगा आंसर, 10। फॉर क्वेश्चन, व्हिच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नर्वस टिश्यू इज कॉल्ड। राइट आंसर, नर्वस टिश्यू कंसिस्ट ऑफ न्यूरॉन and it found in brain, spinal cord and nerves, उनका राइट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट हैपन व्हेन अनबैलेंस फोर्स एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट। देखिए एक ऑब्जेक्ट है, यहीं पे एक अनबैलेंस फोर्स अप्लाई होगा, क्या होगा। ऑप्शन है, द ऑब्जेक्ट ऑलवेज मूव इन सर्कुलर पाथ, करेगा क्या, सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, नहीं करेगा ना। द ऑब्जेक्ट रिमेन रेस्ट परमानेंटली, रेस्ट कैसे होगा, परमानेंटली वो रेस्ट होगा क्या, नहीं होगा ना। द ऑब्जेक्ट मूव विदाउट एनी एक्सेलरेशन, मतलब आपको अनबैलेंस फोर्स पड़ रहा है तो आपका एक्सेलरेशन तो आएगा ना, उनका वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगा ना। थर्ड, देयर इज चेंज इन ऑब्जेक्ट स्पीड और डायरेक्शन ऑफ मोशन, होता है ना। देखिए अनबैलेंस फोर्स का मतलब क्या है, उनका कोई भी डायरेक्शन, मतलब इस साइड से आ गया शायद, मतलब आप उनका डायरेक्शन देखिए। यहीं पे एक, इसी को समझने के लिए मैंने अच्छा से बता रहा हूँ, एक फोर्थ वाला एक बॉडी है। ठीक है, आप यहीं पे क्लिक किया, मतलब वो मूवमेंट इस तरह करेगा ना, देन मूव करेगा इस डायरेक्शन में, आपको मूवमेंट उनका इस डायरेक्शन में आपको मिलेगा ना, बस। व्हिच ऑफ फॉलोइंग डज नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन रिएक्शन, डिसोल्यूशन सॉल्ट इन वाटर। ठीक है, राइट आंसर वही वाला होगा। अब O3 में से आपका ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, देखिए वो जो इलेक्ट्रोलाइसिस इन वाटर, ठीक है, इसमें ऑक्सीडेशन हैपन होता है। ठीक है, मतलब जो क्या होता है ना, मतलब वाटर लॉस होता है इलेक्ट्रॉन, देन O2 वो फॉर्म करता है। ठीक है, सेवन क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, व्हिच फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ CaCl2 इज 111 U।
सेकंड क्या है, द फार्मूला यूनिट मास इज कैलकुलेटेड इन द सेम मैनर एज कैलकुलेट मोलिकुलर मास, वो राइट होगा। द फार्मूला, आप देखिए वो चेक कर लीजिए, आपका यूनिट मास निकाल के आप आएगा इतना, ठीक है। देन सी, द फार्मूला यूनिट मास इज कैलकुलेटेड इन ए मैनर दैट इज डिफरेंट टू हाउ वी कैलकुलेट द मोलिकुलर मास। देखिए आप जो फार्मूला आप यूनिट मास निकालते हो, अब मोलिकुलर मास वही वाला होता है ना, तो वहीं पे डिफरेंस दे दिया ना, क्या बोला जा रहा है, डिफरेंस होता है दोनों, तो वो रॉन्ग हो गया ना, तो इसलिए राइट 1 एंड बी होगा सिर्फ। 8 क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, इन ए कॉन्केव मिरर ए रे ऑफ लाइट डायरेक्ट टुवर्ड प्रिंसिपल फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। देखिए वो जो कॉन्केव मिरर में, ठीक है, रे ऑफ लाइट डायरेक्ट टुवर्ड प्रिंसिपल फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाता है ना, इसलिए। 9 क्वेश्चन, व्हिच फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट अबाउट रिप्रोडक्शन इन प्लांट, स्पोर नीड फ्यूजन विथ अनदर स्पोर टू प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग, और राइट रॉन्ग हो गया, स्पोर आर प्रोड्यूस ओनली ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, spore can alone produce new offspring, राइट आंसर सी होगा, ठीक है। देखिए वो जो प्लांट फंजी फॉर्म्स वही होता है ना, उनका स्पोर एलन प्रोड्यूस कर देता है न्यू जनरेशन के लिए, ठीक है, न्यू ऑफस्प्रिंग वो खुद प्रोड्यूस कर देता है, ठीक है। 10 क्वेश्चन, हु इज फॉलोइंग फ्लूइड कंटेंट इनसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म होता है ना, मतलब जो सेल का बीच में प्रोटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म होता है, वो साइटोप्लाज्म क्या होता है, देखिए एक सेल है, वो वाला प्रोटोप्लाज्म हो गया, देन वो वाला साइटोप्लाज्म हो गया ना। देखिए 11, ए कंपास नीडल प्लेस नियर ए करंट कैरिंग कंडक्टर सो डिफ्रैक्शन बिकॉज, देखिए आप एक कंपास निडल एक करंट कैरिंग कंडक्टर के पास प्लेस करोगे, ठीक है, आपको डिफ्लेक्शन देखने के लिए मिलेगा, क्या वो जो कंपास निडल, क्यों, क्या होता है ना, करंट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड करंट प्रोड्यूस करता है, तो इसीलिए इसमें डिफ्लेक्शन देख मिलता है। क्वेश्चन, through the phenomenon of biological magnification, which following has the maximum concentration of pesticide in them। देखिए मतलब वो जो स्नेक होता है ना, उनका बॉडी में ज़्यादातर पेस्टिसाइड मिलता है, ठीक है। which following एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम, फॉरेस्ट होता है ना, मतलब वो नेचुरली वो हर तरह, मतलब एनिमल ट्री होता है ना, इसीलिए वो नेचुरल हो जाता है, ऑटोमेटिक यहीं पे ग्रो होता है। 14 क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज साइकोलॉजिकली चेंज एसोसिएटेड विथ सेक्सुअल मैच्योरिटी। देखिए उनका राइट आंसर जो डिजायर इंडिपेंडेंस एंड मूड स्विंग, मतलब देखिए आप जो मेच्योरिटी होता है, इसमें आपका वो जो पहला स्टेप में क्या होता है ना, मूड स्विंग, मतलब आप आपका माइंड अप अप डाउन होता है इस तरह, ठीक है। वो जो पहला ऑप्शन इंक्रीज फिजिकल एक्टिविटी, वो तो नहीं होता है ना, हेयर ग्रोथ ऑन स्किन, वो भी नहीं होता है, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन, वो भी नहीं होता है, इसमें क्या रिलेटेड है, समझा ना, मतलब वो चीज़ आपको थोड़ा देखिए, वो जो डिजायर ऑफ इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है, मतलब आपका डिसीजन में आप खुद डिसीजन लेते हो, खुद कुछ करने के लिए सोचते हो, वही वाला, ठीक है, वो एक सेक्सुअल मेच्योरिटी के साथ वो रिलेटेड किया गया है, ठीक है। वो जो मूड स्विंग का मतलब क्या है,
मतलब दो चेंज इन इमोशन, ठीक है, हैप्पी, इरिटेटेड, इस तरह। और हर चीज़ वो सेक्सुअल मैच्योरिटी के लिए मतलब इसी रिलेटेड होता है। Which following statement is true about mass? Mass is measure of interior of a body. Inertia of body, सॉरी गलती हो गया, इनर्शिया ऑफ बॉडी, ठीक है। देखिए आपका इनर्शिया बॉडी मास से रिलेटेड होता है ना, तो इसलिए राइट हो गया। 16 क्वेश्चन। If content force of 10 Newton move object 5 meters same direction of force work done, देखिए force equal to content force on 10 Newton move object 5 meter in the same direction of force, सॉरी यहीं पे वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस है ना, यहीं पे 10, फोर्स का प्लेसमेंट 10 इंटू डिस्टेंस 5, 50 हो गया ना। 17 क्वेश्चन। सिलेक्ट करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। बोथ शुगर एंड सॉल्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, ठीक है। जो डायमंड, क्वार्ट्ज, वो भी एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है ना, मतलब वो 3D पैटर्न में होता है। 18 क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? वाई इज ग्रेविटेशनल फोर्स कंसिडर ए वीक फोर्स इन एवरीडे terrestrial interaction such as between you and a friend sitting nearby? देखिए उनका मतलब क्या है, आप यहीं पे बैठ रहे हो, उनका आपका फ्रेंड आपका मतलब यहीं पे बैठ रहा है, ठीक है। वो जो ग्रेविटेशनल पुल खिंचाव वाला आपको फील नहीं होता है, क्यों? वही बोला जा रहा है, ठीक है। देखिए वो जो मास ऑफ ह्यूमन होता है ना, मतलब रिलेटिवली कंपेरेटिवली बहुत छोटा होता है, ठीक है। एंड आपका जो यहीं पे डिस्टेंस अब दोनों का बीच में वो भी बहुत स्मॉल होता है, ठीक है। उनका मेन रीजन वही चीज़। देखिए मतलब आपका ग्रेविटेशनल का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स, इसमें तो मास का एंड डिस्टेंस का रिलेशन होता है ना। देखिए यहीं पे आपको फील नहीं होता है क्योंकि आपका छोटा, यहीं पे एक यूनिवर्स का कंपेयर में आप बहुत नेग्लिजिबल ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसलिए फील नहीं, बट होता है आपका बीच में भी आपको होता है, बट वो फील नहीं कर पाते हो आप। राइट आंसर डी हो जाए, बिकॉज द फोर्स इज ओनली सिग्निफिकेंट व्हेन लार्ज मास आर इन्वॉल्व, ठीक है। मतलब आपका फोर्स सिग्निफिकेंट आपको दिखाई देगा व्हेन लार्ज मास आर इन्वॉल्व, यहीं पे छोटा ना इसीलिए। 19 what happen to enter particle space when a solid melt into liquid? देखिए आप एक सॉलिड पार्टिकल को आप हीट करोगे, वो मेल्ट होके उनका वॉल्यूम इंक्रीज होगा ना, मतलब उनका जो इंटर पार्टिकुलर का बीच में जो स्पेस वो इंक्रीज हो जाएगा ना। राइट आंसर भी हो गया। 20 क्वेश्चन। व्हाट इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ एपिथेलिक टिश्यू? एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू का मेन फंक्शन प्रोटेक्शन, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है? जो आउटसाइड पार्ट वाला होता है ना। व्हाट इज मिनिमम टाइम गैप needed between original sound and echo for us hear a clear echo? 0.1 होता है ना, 1/10। 22 क्वेश्चन। The anion formed by which of the following nonmetal react with Ca2 plus ion from stable ionic compound oxygen? उनका राइट आंसर। 23 which following is T shape inter-uterine contraceptive device that offering long term birth control? कॉपर टी उनका राइट आंसर हो जाएगा।
24 क्वेश्चन, CH3 whole 3 CH3 represent structural formula which following organic compound 2,2-methyl ibuprofen. 25 which following product is formed on complete combustion of hydrocarbon CO2 and water. देखिए 26 क्वेश्चन मैथ स्टार्ट हो गया। ईसा बाय ए गोल्ड रिंग फॉर हर मदर। द गोल्ड रिंग इज मार्क एट 50,000 and 2 successive discount 30% and R% respectively. Given after 2 successive discount he paid 1400. फाइंड वैल्यू ऑफ R पूछा है। देखिए टोटल प्राइस था कितना, इतना इतना, ठीक है। आपको इसमें आपको 30% डिस्काउंट मिला, मतलब 50,000 का आपको कितना होगा, कितना 30% जाने के बाद 70% बचेगा ना आपके पास, मतलब अभी इतना बचेगा, ठीक है। देन फिर से आपको डिस्काउंट मिल रहा है R%, देने के बाद आपको पता नहीं है, वहीं पे निकालना पड़ेगा। इक्वल टू फाइनली आपको वो 1400 में दे रहा है, ठीक है। इसी को सोल्यूशन कर लीजिए। देन 50 × 7 डिवाइड कर लीजिए इसमें, 50 × 7 सॉरी, देखिए यहीं पे 4000 था ना, यहीं पे 0 छूट गया, मतलब अभी 40 आएगा ना, मतलब आप यहीं पे 40 पुट करोगे देन आपको इतना मिलेगा। देखिए आप 40 कब लोगे, जब 60% आपको डिस्काउंट मिलेगा, आप 40% आप लोगे ना, मतलब 60% डिस्काउंट होगा। राइट आंसर, समझा। नेक्स्ट क्वेश्चन जाएगा 27 क्वेश्चन। क्या बोला जा रहा है, द कॉस्ट ऑफ वॉशिंग मशीन 25% लेस देन कॉस्ट ऑफ टीवी। अच्छा, द कॉस्ट ऑफ वॉशिंग मशीन इंक्रीज 66%, टीवी डिक्रीज 57%, व्हाट इज परसेंटेज चेंज इन टोटल कॉस्ट 7 वॉशिंग मशीन एंड 5 टीवी। देखिए इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ बड़ा क्वेश्चन है, उसमें कुछ नहीं है। टीवी एंड वॉशिंग मशीन, ठीक है। कॉस्ट ऑफ वॉशिंग मशीन 20% लेस देन कॉस्ट ऑफ टीवी। लेट टीवी का 100, वॉशिंग मशीन 75 हो जाएगा ना। देखिए अभी इफ़ द कॉस्ट ऑफ वॉशिंग मशीन इंक्रीज 66%, वॉशिंग मशीन 75 था, इंक्रीज हो गया 66, मतलब 160 निकल दीजिए, समझा। अभी 100 था, इसमें आपको 66% देखने के लिए मिलेगा ना, मतलब 166, 75 का 166% निकल दीजिए, आपको मिल जाएगा आंसर। यहीं पे जो भी आएगा, जो भी वैल्यू आएगा। टीवी डिक्रीज 57, टीवी 100 था, 57 डिक्रीज हो गया, बचेगा कितना, 43 बचेगा ना। देखिए यहीं पे लेट जो भी है, लेट मैं बता रहा हूँ, लेट आ रहा है 92 लेट, ठीक है। देखिए अभी आपको 4 वैल्यू मिल गया, ठीक है। देन क्या बोला जा रहा है, व्हाट इज परसेंटेज चेंज टोटल कॉस्ट ऑफ 7 वॉशिंग मशीन एंड 5 टीवी, 7 वॉशिंग मशीन। अभी का वो ओल्ड वाला प्राइस में हो गया, वो न्यू वाला प्राइस में 7 मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसमें 5 मल्टीप्लाई कर लीजिए, देन उनका टोटल सम कर लीजिए, यहीं पे वो दोनों का, वहीं पे दोनों का सम कर लीजिए, ठीक है। यहीं पे लेट बता रहा हूँ, लेट आपको 100 आ रहा है, ठीक है। यहीं पे लेट आपको इसी को सोल्यूशन करने में 120 आ रहा है, मतलब ज़्यादा कितना आ रहा है 20 × 100 कर लीजिए, 20% इंक्रीज हो गया अभी, ठीक है। ऐसा देखिए क्वेश्चन क्या है, इफ डिफरेंस ऑफ मोड एंड मीडियन ऑफ डाटा इज 52, फाइंड डिफरेंस ऑफ मीडियन एंड मीन पूछा है। देखिए आपको फॉर्मूला एक बताना, मोड इक्वल टू 3 मीडियन -2 मीन, ऐसा ही होता है ना। यहीं पे गिवन कितना है, मोड मैंने शॉर्ट लिख रहा हूँ,
मीडियन, डिफरेंस आपको 52 गिवन है। ठीक है, देखिए आपको मोड आपको इतना पता है ना, 3 मीडियन माइनस 2 मीन, आप इसमें पुट कर लीजिए, समझा ना। मोड मतलब यहीं पे लिख लीजिए 3 मीडियन माइनस 2 मीन माइनस मीडियन इक्वल टू 52। समझा ना, मैंने सिर्फ वो वाला, वो जो मोड वाला वो वाला मैंने इसमें सिर्फ पुट कर दिया, वो वाला। ठीक है, अभी कितना हो जाएगा, 3 मीडियन माइनस मीडियन, यहीं पे 3 मीडियन माइनस 1 मीडियन, 2 मीडियन हो गया ना, 2 मीडियन माइनस 2 मीन इक्वल टू 52। ठीक है, 2 कॉमन लेके आ जाओ, मीडियन माइनस मीन इक्वल टू 52/2 हो जाएगा ना, 26 हो जाएगा ना, राइट आंसर 26। समझा, इजी है। 26 क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ 3 नंबर 2 3 1 6, रेशियो फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर इज 16 एंड 10। देखिए फर्स्ट सेकेंड 16 10, सेकेंड एंड थर्ड 6 18। ठीक है, डिफरेंस ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड पूछा है। देखिए इसमें क्या करना है, यहीं पे 10 मल्टीप्लाई करना है, इसमें भी 10 मल्टीप्लाई करना है, इसमें 6 इसमें 6। आप वो वाला क्यों कर रहे हो, मतलब इसी को आप एक मिड टर्म को इक्वल करने के लिए। अभी फर्स्ट कितना हो गया, 16 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 16 इंटू 6 96, 1 आ गया 96, 2 कितना होगा 60, 3 कितना हो गया 180। ठीक है, आप काटोगे तो काट सकते हैं, यहाँ पे 2 से और छोटा भी हो सकता है ना, अदरवाइज छोड़ दीजिए। दिस सम ऑफ 3 नंबर आपको क्वेश्चन में गिवन कितना है 2316। देखिए अभी 96 प्लस 60 प्लस 180 कितना आ रहा है 336। देखिए 336 आ रहा है, बट ओरिजिनली गिवन कितना है 2316। ठीक है, इससे कितना टाइम ज़्यादा है, 2316 डिवाइड बाई 336। देखिए वो काट नहीं रहा ना, यहीं पे आप डायरेक्ट लिख लीजिए इतना टाइम ज़्यादा है, इंटू 2316, जो आपको सबसे इजी उपाय आप वही वाला लिख लीजिए। ठीक है, अब बाद में आप करोगे ना, मल्टीप्लाई कर लोगे, मतलब कैलकुलेट कर लोगे ना। देखिए अभी क्या बचा है, फाइंड डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड नंबर। फर्स्ट एंड थर्ड का डिफरेंस कितना है, 84 है ना। देखिए अभी 84 नहीं होगा, 84 से इतना टाइम ज़्यादा होगा, 2316 336 टाइम ज़्यादा होगा, इसी को कैलकुलेट कर लीजिए। अभी 84 इंटू 2316 336 579 आ रहा है। ठीक है 579, समझा। 30 क्वेश्चन को अभी जाएंगे। 30 क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, व्हाट इज एवरेज स्पीड ऑफ बाइक which cover half of distance speed 42 किलोमीटर पर आवर, अदर हाफ डिस्टेंस स्पीड 84 किलोमीटर पर आवर। देखिए एवरेज स्पीड आपको पूछा है। देखिए आपको पता है ना, 2 स्पीड आपको गिवन है, आपको एवरेज फाइंड आउट करने के लिए बोला जा रहा है। मतलब एवरेज इक्वल टू 2 इंटू स्पीड 1 42 इंटू स्पीड 2 कितना 84 डिवाइड बाई 42 प्लस 84। ठीक है, इसी को सोल्यूशन कर लीजिए, आपको 56 मिल जाएगा। 31 क्वेश्चन, डीमार्ट ऑफरिंग बाई 30 गेट 21 फ्री ग्रोसरी आइटम, व्हिच नेट परसेंटेज डिस्काउंट बिंग ऑफर बाई डीमार्ट। लेट आपका 1 आइटम का प्राइस 10 रुपये मान लीजिए। ठीक है, इसमें टोटल कितना आइटम हो गया 30 21 51 इंटू 10 कितना हो जाएगा 510 हो जाएगा ना। देखिए टोटल आइटम 510।
आप डिस्काउंट में कितना प्राइस मतलब लेके जा रहा हो, 21 इंटू 10 तो 210 आप डिस्काउंट में लेके जा रहे हो ना, इंटू 100 कर लीजिए, कितना आएगा, इसी को सोल्यूशन कर लीजिए। 3 से कटेगा ना वो, 3 17 देन बट नहीं कटेगा शायद, मतलब 700 डिवाइड बाई 17 कितना आएगा, 41 वो वाला, ठीक है, हो गया। 32 क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, 2 number add up to 98 if 2 is the smaller number minus bigger number equal to 28 find smaller number। देखिए यहाँ पे जो गिवन है 2 नंबर एड अप टू 98, उनका मतलब x प्लस वाई 2 नंबर उनका सम 98, ठीक है। इफ 2 is smaller number minus bigger number equal 28 let 2x minus y, वो लेट एक्स बिगर नंबर, इसलिए 2x माइनस ए 28 हो गया सेकेंड इक्वेशन। देन क्या बोला जा रहा है, फाइंड स्मॉलर नंबर पूछा जा रहा है, ठीक है। देखिए अभी दोनों को सम कर लीजिए, कितना होगा, x प्लस वाई 2x माइनस वाई इक्वल टू 126, ठीक है। 3x वाई वाई कट जाएगा इक्वल टू 126, ठीक है। देन x आपको मिल जाएगा कितना, 126 डिवाइड बाई 3 42 मिल जाएगा ना। देखिए अभी पूछा क्या जा रहा है, फाइंड स्मॉलर नंबर, 42 माइनस वाई इक्वल टू 28, वही तो होगा ना, सॉरी देखिए यहीं पे x आ गया 42, 42 प्लस वाई इक्वल टू 98, देखिए यहीं पे y कितना आ रहा है, y आपको 56, ठीक है। स्मॉलर नंबर पूछा जा रहा है ना, यहीं पे आपको 42 मिल जाएगा ना, समझा। 98 माइनस 42 कितना मिलेगा, मतलब आपने वो वाला काउंट किया था किसके साथ, सॉरी हाँ सही है, ठीक सही है ना, यहीं पे स्मॉलर नंबर के साथ ट्विस्ट किया था ना आपने, वही तो सही है ना, इसमें क्या दिक्कत है। 42 प्लस वाई इक्वल टू 98, देन वाई इक्वल टू 98 माइनस 42, वाई इक्वल टू 56 आपको मिलेगा, ठीक है। मतलब बिगर नंबर 56, छोटा नंबर 42 होगा। देखिए 33 क्वेश्चन, साइड ट्रायंगल आपको ट्रायंगल गिवन है, ठीक है, वो दे दिया है, आपको एरिया पूछा है, वो कौन सा वाला ट्रायंगल हो गया, स्केलियन ट्रायंगल है ना, मतलब पहले 3 सम डिवाइड बाई 2 करोगे, मतलब वो एस आ जाएगा ना। अब एस इक्वल टू क्या करोगे, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2, देन जो भी वैल्यू आएगा एरिया के लिए क्या करोगे, देन एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी करोगे ना, वही तो होता है ना। देखिए 34 क्वेश्चन क्या है, अजय एंड स्नाउ टुगेदर हैव 1050, अच्छा लेट अजय के पास x, स्नेह के पास y रुपी है, उनका सम कितना गिवन है 1050, ठीक है। इफ़ 350 इज टेकन फ्रॉम अजय, मतलब x जितना था इससे 350 आपने ले लिया, ही विल हैव सेम अमाउंट स्नेहा हैड इनिशियल कितना था y, मतलब इक्वल टू y हो जाएगा, वही तो बोला जा रहा है ना। फाइंड इनिशियल रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ अजय एंड स्नेहा, देखिए यहाँ पे पुट कर लीजिए, इसमें और क्या है, हो गया, इसी क्वेश्चन पर पुट कर लीजिए, x प्लस y का वैल्यू कितना, x माइनस 350 इक्वल टू 1050 हो गया। यहीं पे x का वैल्यू निकाल दीजिए, 2x इक्वल टू कितना होगा
1040 1050 प्लस 350 कितना आ रहा है 1400 1400 एक्स कितना हो जाएगा 700 होगा कि नहीं होगा, मतलब एक्स आपको मिल गया 700। वाई कितना होगा 1050 माइनस 700 कर लीजिए 350 आ जाएगा ना, उनका रेशियो 2 प्रोपोर्शनल टू 1 हो जाएगा। 35 क्वेश्चन क्या है, वॉकिंग एट 2/7 ऑफ हिज नॉमिनल स्पीड अभिजीत इज 30 मिनट लेट इन रीचिंग हिज ऑफिस। अच्छा, द यूजुअल टाइम टेकन बाय हिम कवर डिस्टेंस बिटवीन होम एंड ऑफिस। लेट टोटल डिस्टेंस 14 मान लीजिए, दोनों से 2 और 7 का एलसीएम मैंने 14 ले लिया। देन 14 टोटल डिस्टेंस 2, नॉर्मल स्पीड कितना 2, मतलब 7 मिनट लग रहा है। देन 14 को आप 7 स्पीड में जाओगे 2 मिनट लगेगा, उनका डिफरेंस कितना है 5 मिनट, बट गिवन कितना है 30 मिनट, इससे कितना टाइम ज़्यादा है 6 टाइम ज़्यादा है। अभी क्या बोला जा रहा है, देन यूजुअल टाइम टेकन बाय हिम कवर डिस्टेंस बिटवीन होम एंड, देखिए आपका नॉर्मल स्पीड इतना था, यूजुअल इतना होगा ना, मतलब यहाँ पे 2 मिनट लग रहा था, 2 नहीं है, इससे 12 मिनट लगेगा ना। थर्टी 37 क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ एज ऑफ 3 ब्रदर इज 52, मतलब एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 52, इतना ही गिवन है ना। देन क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, द ओल्डर इज 4 ईयर ओल्डर देन मिडिल ब्रदर। ठीक है, देखिए मिडिल वाई, ओल्डेस्ट इज 4 ईयर ओल्डर देन मिडिल, मतलब x इक्वल टू वाई प्लस 4 एंड मिडिल ब्रदर y 6 ईयर ओल्डर देन यंगेस्ट, वही तो बोला जा रहा है ना। फाइंड एज ऑफ एल्डर ब्रदर पूछा, भाई एक सिंगल फॉर्मेट को लेके आ जाओ। देखिए आप x का प्लेस में y प्लस 4 पुट कर लीजिए, देन आपका y आप z के फॉर्मेट के लेके आ जाओ, सॉरी आप y का प्लेस में y ही रहने दीजिए, z का प्लेस में आप y माइनस 6 इक्वल टू 52 हो गया, समझा। देन y 3y यहाँ पे प्लस माइनस मतलब -2 इक्वल टू 52, देन y इक्वल टू हो जाएगा कितना 3y इक्वल टू वो 2 इधर आके 54 हो जाएगा ना, देन 54 माइनस डिवाइड बाई 3 कितना 18 हो जाएगा, मतलब आपको y का वैल्यू मिल गया 18। ठीक है, अभी पूछा जा रहा है कि फाइंड एज ऑफ ओल्डेस्ट ब्रदर x y प्लस 4 है ना, मतलब 18 प्लस 4 22 हो जाएगा ना। थर्टी 37 क्वेश्चन देखिए, क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस बाइसेक्टर आर एस मीट एट पॉइंट टी। देखिए पी क्यू आर एस मीट एट पॉइंट टी इन इंटीरियर, तो ऐसा ही होगा ना, इनसाइड द क्वाड्रिलेटरल। एस टी आर आपको गिवन कितना है 36। इफ रेशियो पी एंड क्यू इज 2:7 व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन क्यू एंड पी पूछा जा रहा है।
देखिए इस तरह आप क्वेश्चन क्या करोगे, जो एंगल कितना 36 इक्वल टू उनका रेशियो का सम 2x, अब कुछ तो होगा ना इसके साथ, प्लस 7x डिवाइड बाई 2 करोगे, ठीक है। देन इसमें कितना होगा, वो 9x इक्वल टू 72 होगा ना, मतलब x आपको मिल गया 8, ठीक है। देन इसमें पुट करना है, उनका डिफरेंस ही पूछा है ना, मतलब उनका अभी नंबर आपको फाइंड आउट करना है। 8 इंटू 2 16 एंड 7 इंटू 56, डिफरेंस 40 हो गया ना, 56 माइनस 16 40 हो गया ना डिफरेंस, 38 क्वेश्चन। A product was sold for 980, resulting loss 150. To earn profit 270, what should be revised selling price? देखिए अब जो 980 रुपये में आप बेच रहे हो, आपका लॉस हो रहा है 150, मतलब उनका कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 980 प्लस 150 होगा कि नहीं होगा, 1130, मतलब आपका कॉस्ट प्राइस इतना हो गया। अभी आपको प्रॉफिट करना है 270, मतलब 1130 में 270 ऐड कर लीजिए, मतलब 140 में आप बेचोगे तो प्रॉफिट हो जाएगा इतना। 39 क्वेश्चन। ए रेगुलर हेक्सागन till has side length 6 centimeter. The till is divided into 6 equal triangle by drawing line from center of each vertex. If 3 alternate triangle are painted blue, what is total blue painted area? देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ए रेगुलर हेक्सागोनल टाइल साइड लेंथ 6 सेंटीमीटर, आपको एक हेक्सागोनल टाइल है, उनका लेंथ साइड मतलब साइड लेंथ 6 सेंटीमीटर गिवन है। द टाइल इज डिवाइडेड इनटू 6 इक्वेटोरियल ट्रायंगल, ठीक है। आपको इसी टाइल को आपको 6 इक्वेटोरियल ट्रायंगल में कन्वर्ट करना है, ठीक है, कट करके, बाई ड्राइंग लाइन फ्रॉम सेंटर ऑफ ईच वर्टेक्स। इफ 3 ऑल्टरनेट ट्रायंगल आर पेंटेड ब्लू, मतलब 6 में से आपको थ्री का ब्लू कलर से कलर करना है। देन पूछा जा रहा है व्हाट इज टोटल ब्लू पेंटेड एरिया पूछा जा रहा है। देखिए आपको इक्वेटोरियल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का √3/4 स्क्वायर होता है ना, √3/4 स्क्वायर होता है ना इक्वेटोरियल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला। यहाँ पे 6 इक्वेटोरियल ट्रायंगल निकालना, टोटल डिवाइडेड इंटू 6 इक्वेटोरियल ट्रायंगल, ड्राइंग सेंटर वर्टेक्स इज अल्टरनेट ट्रायंगल। यहीं पे आपको एक हेक्सागोनल टाइल साइड लेंथ दे दिया है 6, ठीक है। मतलब क्या है, आपको यहीं पे वन साइड का वैल्यू आपको मिल गया ना, वही वाला 6, मतलब देखिए आप कट करोगे, ठीक है, आप वो वाला 6 होगा, यहीं पे गिवन क्या है, द टाइल डिवाइडेड इनटू 6 इक्वल ट्रायंगल, ड्राइंग लाइन सेंटर इज वर्टेक्स, अल्टरनेट ट्रायंगल आर पेंटेड ब्लू। आपको इक्वेटोरियल ट्रायंगल मिलेगा, ठीक है, वो 6 होगा, मतलब वो वाला भी 6 होगा ना, मतलब आपको मिल गया ना, मतलब वो वाला ए स्क्वायर के लिए आपको मिल गया ना, टोटल कितना हो जाएगा, √3/4 6 स्क्वायर हो जाएगा ना, होगा कि नहीं होगा, समझा। देखिए अभी कितना होगा, कैलकुलेशन मैं कर रहा हूँ, 9√3 आपको मिल गया। देखिए मतलब एक ट्रायंगल का एरिया आपको मिल गया। देन वो जो थ्री ट्रायंगल का जो ब्लू वाला आप कलर करोगे उनका एरिया पूछा है ना, मतलब एक का इतना 3 मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसमें कितना आएगा 27√3। बस √3 का वैल्यू ऑलवेज आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, कितना √3 का वैल्यू आपको 1.73 ऑलवेज याद रखना, 27 इंटू 1.73 आप मल्टीप्लाई करोगे वो वाला आ जाएगा, ठीक है। 40 क्वेश्चन। A sum of money was invested at simple interest at certain rate 10 year. Had it been invested at 6% per annum higher rate, it would have
fetch 5700 more, find the principal। देखिए 40 क्वेश्चन। आपका ईयर कितना है 10 ईयर। हैड इट बीन इन्वेस्टेड 6% पर एन्यूम हायर रेट, यू हैव फेच 5700 मोर। ठीक है, फाइंड टोटल प्रिंसिपल पूछा जा रहा है। देखिए आपको क्या क्या गिवन है, यहीं पे प्रिंसिपल आपको पता नहीं है। ठीक है, रेट यहीं पे 6% पर एन्यूम, जितना रेट था इसमें 6% इंक्रीज किया। ठीक है, प्रिंसिपल रेट, टाइम 10 ईयर, वो तो फिक्स है ना, इंटू 100 माइनस प्रिंसिपल पहले रेट इतना देन टाइम 10 इक्वल टू उनका मोर कितना है 5700। वही तो गिवन है ना इक्वेशन में, और क्या है क्या। द सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड सिंपल इंटरेस्ट सर्टेन रेट 10 ईयर, हैड इट बीन इन्वेस्टेड एट 6% पर एन्यूम हायर रेट। हाँ वही तो गिवन है ना, वुड हैव फेच इज 5700। हो गया, अभी निकाल दीजिए। कट कर लीजिए 10 10। ठीक है, मतलब पी आर प्लस P6 डिवाइड बाई 10 माइनस PR 10 इक्वल टू 5700। देन आप एलसीएम 10 आएगा, देन PR प्लस P6 माइनस PR कट जाएगा ना। ठीक है, हो गया ना, वो वाला 10 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, देन 5700 हो जाएगा ना। देखिए P6 इक्वल टू कितना हो जाएगा 5700, इतना ही होगा ना। देन आपको यहीं पे प्रिंसिपल मिल जाएगा, इससे डिवाइड कर लीजिए 6, वो वाला यहीं पे डिवाइड हो जाएगा ना, मिल जाएगा 9500। वही तो प्रिंसिपल आपको पूछा ना, फाइंड द प्रिंसिपल, मिल गया। 41 क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, फाइंड वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 45 कोस स्क्वायर 45। वो तो डायरेक्ट फार्मूला है, आपको सिर्फ अप्लाई करना है ना। फोर्टी टू भी ईजी है ना। यहीं पे देखिए आप एक फॉर्मेट को लेके आ जाओ, क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर कर लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आपको वो वाला फाइंड आउट करना है, आपको a प्लस बी ए स्क्वायर कर लीजिए इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी का गिवन 2 इंटू 12, मिल जाएगा ना वो वाला का वैल्यू। 43 क्वेश्चन क्या है, द पॉपुलेशन ऑफ विलेज इंक्रीज 5% इन 2023 was expected to increase again by 6% in 2024, find overall percentage increase population of village। देखिए आपका लेट 100 थे, ठीक है, टोटल पॉपुलेशन अब मान लीजिए वही वाला। ठीक है, इंक्रीज हो गया 5%, मतलब वो भी 100 है ना उनका वैल्यू, इसमें 5% इंक्रीज मिलेगा, मतलब 100 का 105% निकाल दीजिए, आपको वैल्यू मिल जाएगा ना। देन अगेन इंक्रीज 6%, देखिए अभी इतना हो गया आपके लिए 100 अभी ना, इसमें आपको टोटल में आपको 6% इंक्रीज देखने के लिए मिलेगा, मतलब उनका 106% फिर से निकाल दीजिए, अब कितना आएगा। और नहीं कटेगा, देखिए 21 इंटू 53 10। देखिए आंसर आ रहा है 1113। देखिए 100 था, इतना हो गया, बढ़ गया कितना 11.3 बढ़ा ना, समझा, हो गया ना 11.3। मतलब वो अब क्या करोगे, देखिए टोटल था 100 नीचे लिखोगे, देन टोटल
जितना बढ़ा उनका लिखोगे ना 11.3 इंटू 100 करोगे देन आपको मिल जाएगा वही वाला। आप यहीं पे आप नहीं करना चाहिए ना, आप ज़्यादा प्रैक्टिस करने के बाद आप यहीं पे देख के बता दोगे। 44 क्वेश्चन। Nick, Kevin and Joe can finish certain piece of work 10, 42 and 24 day respectively. All three of them started work together. Nick left work after 2 days. Kevin left just 5 days before the work has complete. Find total number of day taken work complete. देखिए टोटल एलसीएम टोटल लीजिए पहले 10, 47, 24 कितना एलसीएम आएगा। इतना ही आएगा शायद, और नहीं कटेगा क्या, नहीं कटेगा ना। कैल्शियम आ रहा है 5640। लेट टोटल वर्क 5640, ठीक है। देन नाइस का एफिशिएंसी कितना होगा, इतना डिवाइड बाई 10 कर लीजिए। देखिए कैलकुलेशन कर रहा हूँ, 5640 डिवाइड बाई 10 कितना होगा। उनका एफिशिएंसी 564 होगा। उनका एफिशिएंसी कितना होगा डिवाइड बाई 47 कितना होगा 120। देन जे का कितना होगा 5640 डिवाइड बाई 24 कितना होगा 234, ठीक है। देखिए अभी क्या बोला जा रहा है, ऑल थ्री फ्रॉम स्टार्ट वर्क टुगेदर। नाइस लेफ्ट वर्क आफ्टर 2 डे, मतलब वो 2 डे वर्क करके निकल गया, ठीक है। मतलब ऑल थ्री आर वर्क, टोटल एक दिन का एफिशिएंसी पहले ऐड कर लीजिए। 564 प्लस 120 प्लस 234, देखिए 3 पर्सन मिल के एक दिन में 8 वर्क करेंगे, ठीक है। 2 डे में कितना करेंगे इंटू 2 कर लीजिए, 1836। देखिए अभी इतना वर्क ख़त्म हो गया, मतलब बच गया कितना 5640 माइनस 1836 कितना बच रहा है 3804 वर्क अभी बच रहा है, ठीक है। देखिए क्या बोला जा रहा है, देन एंड कॉबी लेफ्ट जस्ट 5 डे बिफोर द वर्क वाज कंप्लीट। फाइंड टोटल नंबर ऑफ डे टेक वर्क टू कंप्लीट। देखिए नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, के भी लेफ्ट जस्ट 5 डे बिफोर द वर्क। देखिए वो बिफोर केस में जो भी आएगा ना क्वेश्चन में, अब क्या करोगे, देखिए केव 120 वर्क उनका एफिशिएंसी है ना एक दिन में, अब 5 डेज से बिफोर चला गया, मतलब 120 इंटू 5 600 वर्क वो कर पाएगा, कर पाती थी, ठीक है। वो वाला आपको ऐड करना है, बिफोर वाला को आप टोटल वर्क जितना यहीं पे अभी बचेगा इतना ना, इसमें आपको 600 ऐड करना है, ठीक है। देन टोटल वर्क अभी कितना हो जाएगा, ऑलवेज इसी प्रोसेस से करोगे, प्लस 600 कितना आएगा, अभी हो गया 4404, टोटल वर्क इतना हो गया, ठीक है। देन अभी दोनों मिल के काम करेंगे ना, उनका एफिशिएंसी एक दिन का एफिशिएंसी कितना है 564 प्लस 234 कितना 798, कितना दिन लगेगा 798, इसी को कट कर लीजिए कितना आएगा 4404 डिवाइड बाई 798। यहीं पे थोड़ा गलती हो गया, यहीं पे मैंने 3 डे, देखिए यहीं पे 2 डे टोटल वर्क यहीं पे नहीं होगा, ठीक है। सिर्फ उनका ही 2 डे निकालना पड़ेगा, किसका, वो जो नाइस, पहले नाइस का 2 डे सिर्फ निकालना पड़ेगा, ठीक है। मतलब 564 इंटू 2 जितना भी आएगा, ठीक है, टोटल में से माइनस करना है, ठीक है। इसी में से वो माइनस करना है, वो चला गया, देन जितना बचेगा, ठीक है,
देन उसी प्रोसेस इसमें होगा 122 वो 6 डे 5 डे बिफोर चला गया, 120 इंटू 5 करना है, ठीक है 20 इसी को ऐड करना है, 600 आया था ना, इसी को ऐड करना है। देन जितना टोटल आएगा उनका जो सम कौन सा वाला एन एंड जे का आपको डिवाइड करना है। सॉरी 2 डे जितना आएगा, ठीक है वो तो चला गया ना, यहीं पे जितना भी आएगा टोटल वो चला गया, मतलब उनका उसी दोनों में से आपको ऐड करके डिवाइड करना है। देन आपका टोटल डे आपको मिल जाएगा, ठीक है समझा। आपको फिर से डाउट हो रहा है, मेरा चैनल पर इसी को सर्च कर लीजिए, आपको मिल जाएगा टोटल कैलकुलेट के साथ, ठीक है। यहीं पे थोड़ा पहले गलती हो गया था, मैंने सेकेंड टाइम फिर से आपको समझ दिया बट नहीं किया है, आपको होप है आप समझ गया। फिर भी डाउट हो रहा है तो आप सर्च कर लीजिए। 45 क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, इफ 20% ऑफ टोटल नंबर इज एडेड 84, देखिए 20% प्लस 84 देन रिजल्टेंट सेम नंबर, मतलब एक्स आएगा, यहाँ पे एक्स निकाल दीजिए। देन जितना वैल्यू आएगा उनका 80% आपको फाइंड आउट करना है। लेट 100 आया एक्स का वैल्यू, उनका 80% निकालना है, 80 आएगा, हो गया। 46 व्हिच फॉलोइंग नंबर डिविजिबल बाई 105, देखिए उनका टोटल सम 6 है ना, ठीक है यहीं पे टोटल सम 9 10 15, मतलब वो 3 से कट जाएगा, वो भी 3 से कट जाएगा, समझा ना। लास्ट डिजिट 5 है, इस तरह भी आप कट जाएगा ना, 5 वाला डिविजन रूल में लास्ट डिजिट 5 से कट जाएगा तो टोटल डिजिट कट जाएगा। 47 one pipe can fill tank 9 minutes while another pipe empty complete fill tank 18 minutes. Both pipe are open together while tank is empty. How many minutes take fill one half tank? Let total tank का कैपेसिटी 18, ठीक है। ए आपको फिल कर रहा है इसी को 9 मिनट में, मतलब 2 लीटर पर मिनट में वो एंट्री कर रहा है ना। देन बी 80 मिनट में इसी को एम्प्टी कर रहा है, मतलब 1 लीटर पर मिनट में आउट हो रहा है, मतलब 1 मिनट में आपको दोनों एक संगे चलने के बाद वो 1 लीटर सिर्फ एंट्री करेगा ना। देखिए उनका 1/2 टैंक फिल कराना है, मतलब 9 फिल करना है, मतलब डिवाइड बाई 9, मतलब 9 और 9 मिनट लगेगा ना। दी अरिथमेटिक मीन पूछा है, टोटल ऐड कर लीजिए, डिवाइड बाई टोटल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, डिवाइड बाई 9 कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए व्हिच नंबर डिविजिबल बाई 6, देखिए उनका जो डी का ऑप्शन, देखिए उन जो 6 का आप डिविजिबिलिटी कैसे निकालते हो, जो 3 से कट जाएगा वो 6 से भी कट जाएगा ना, उनका सम देखिए 3 से कट जाएगा। देखिए वो वाला 5u प्लस भी इक्वल टू 5 पावर 4 होता है ना। देन ओ वाला 6 to 5 uv, मतलब वो 5 to देयर 4 u माइनस भी इक्वल टू 5 पर 1, इस तरह लिख सकते हो ना। देन आपको यहीं पे u प्लस भी इक्वल टू 4 मिल गया ना, यहीं पे 4 v माइनस यू इक्वल टू 1 मिल गया ना। देन v माइनस यू 1/4 हो गया ना। अब सॉल्यूशन कर लीजिए, 2 इक्वेशन मिल गया, एक इक्वेशन और इक्वेशन, आपको मिल जाएगा आंसर। देखिए रीजनिंग क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। देखिए यहाँ पे 15 25 देन 20, देन यहीं पे क्या होगा 15 होगा तो यहीं पे 10 5, वही लॉजिक होगा ना, मतलब बी कैंसिल हो गया अभी। देखिए सब में आर है, ठीक है इसी को छोड़ दीजिए। देन अभी 7 यहाँ पे 10 3 ऐड हो रहा है, देन यहाँ पे 13 होगा, राइट आंसर सी हो गया ना। 52 क्वेश्चन, ए जहाँ पर लिखा है यहाँ पे माइनस लिखना है, माइनस जहाँ पर इंटू लिखना है, बस इसी को एक रीअरेंज फिर से करना है। देन डिवाइड का काम, देन इंटू का काम, प्लस माइनस का काम करोगे पहले। 53
मोम का कोड पूछा है। देखिए इसमें मोम है, इसमें भी मोम है, मतलब दोनों का और कोई कोड सेम नहीं है, मतलब कॉमन कोड निकाल दीजिए। ये इसमें है, ये इसमें, हो गया मोम का कोड। 54 क्वेश्चन। 6 cats, Ram, Shyam, Ravi, John, Noel, and Ron are standing around round flag hosting pool. अच्छा, Noel is immediate neighbor of Ram and Rohan. देखिए Noel neighbor of Ram and Rohan. John is third to left of Ram. राम का थर्ड लेफ्ट पर जॉन। Robbie and Shyam are sitting next each other. Robbie and Shyam sitting next to each other. John is neighbor of both Shyam and Ron. Who among the following sitting Ram and Shyam, who is counted from left of Shyam? देखिए इसी को थोड़ा फिर से कर रहा हूँ, टोटल नाम लिखना पड़ेगा, गलती हो जाएगा। नोएल, राम एंड रोहन, ठीक। जॉन इज थर्ड लेफ्ट ऑफ राम, राम का थर्ड लेफ्ट पर जॉन होगा। रॉबी एंड श्याम आर सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर, ठीक है। जॉन इज नाइबर बोथ श्याम एंड रॉन, जॉन नाइबर बोथ श्याम एंड रॉन। हु अमंग द फॉलोइंग सिटिंग राम एंड श्याम, यहीं पे फिर से गलती, मतलब आपको सिर्फ नेम पुट करना है, देन एक सीक्वेंस आपको अरेंज करना है, ठीक है, आपको मिल जाएगा। यहीं पे जॉन है, श्याम, रोहन, उनका दोनों का साइड, मतलब यहीं पे लिख लीजिए श्याम, रोहन, ठीक है। देन राम, देखिए यहीं पे नोएल, नोएल पुट कर लीजिए, नोएल, यहीं पे रोहन, श्याम, सॉरी नहीं होगा ना, देखिए यहीं पे रोहन है, रोहन, यहीं पे राम, यहीं पे नोएल हो जाएगा ना, हो गया सीक्वेंस, हो गया ना। इसमें क्या है, हो गया सीक्वेंस, और सिर्फ बच गया कौन, एक बचा ना, 1 श्याम, जॉन, रॉन, 3 हो गया। देन राम, रोहिम, यहीं पे हो जाएगा, राम हो गया यहीं पे, रोहन यहीं पे हो गया, 3 यहीं पे नोएल हो जाएगा, ठीक है। देन बच गया सिर्फ कौन, यहीं पे एक गिवन भी था ना, रॉबी एंड श्याम आर सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर, रॉबी एंड श्याम, मतलब रॉबी यहीं पे होगा ना, रॉबी हो जाएगा ना, राइट आंसर रॉबी वाला हो गया ना, लेफ्ट ऑफ श्याम, वही तो बोला जा रहा है ना, रॉबी एंड श्याम सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर, मतलब श्याम यहीं पे उनका
जॉन तो इधर साइड और रॉन यहीं पे होगा ना, ठीक है, रो भी यहीं पे होगा ना, सॉरी थोड़ा लिखने में यहीं पे थोड़ा आप लिख लीजिए रॉफ में, आपको आंसर मिल जाएगा आसान से, कोई तकलीफ। 56 देखिए, हाउ मेनी सच ऑड नंबर, एड ऑड नंबर एक लिख लीजिए, ईच हुईच इमीडिएट प्रिसाइडिंग बाई ऑड नंबर ऑल्सो इमीडिएट फॉलो बाई इवन नंबर। अब इस तरह लिखना है आपको, देन इसमें आपको पुट करना है, फाइंड आउट करना है। 56 क्वेश्चन क्या है देखिए, यहाँ पे एक सीक्वेंस गिवन है, देन व्हाट विल द रिजल्टेंट ऑफ द थर्ड डिजिट ऑफ हाईएस्ट नंबर। हाईएस्ट नंबर इसमें क्या है 592, उनका थर्ड डिजिट 2 एडेड टू सेकेंड डिजिट लोएस्ट नंबर। लोएस्ट नंबर कौन है 128, उनका सेकेंड डिजिट बोला जा रहा है ना, हाँ 2 4 हो जाएगा ना। 57 क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, 7 बॉक्स कीप वन ओवर अदर बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ओनली आई इज कीप एभव एल, एल का एभव में सिर्फ आई बैठेगा, हो गया। ओनली 3 बॉक्स कीप बिटवीन आई एंड बी, आई एंड बी का बीच में 3 बॉक्स बैठेगा। ओनली के इज कीप बिलो सी, डी इज कीप इमीडिएट एभव बी, डी इज कीप इमीडिएट एभव बी, डी हो गया यहीं पे हो जाएगा। देन क्या पूछ रहे, हाउ मेनी बॉक्स कीप बिटवीन जे एंड के, जे एंड के 3 बॉक्स होगा ना, राइट आंसर 3 हो गया। 7 बॉक्स कीप वन ओवर नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। ओनली 2 बॉक्स कीप बिटवीन जे एंड बी, जे एंड बी का बीच में 2 बॉक्स बैठेगा, बी इधर हो सकता है, जे इधर हो सकता है, वो बाद में देखना है। ओनली के कीप एभव आई, आई का एभव में आप सिर्फ के ही ओनली बैठेगा। ओनली 2 बॉक्स आर कीप बिटवीन के एंड जे, के एंड जे का बीच में 2 बॉक्स होगा, हो गया। सीक्वेंस आपको मिल गया। देन सी इज कीप सम प्लेस बिलो एल बट सम प्लेस एभव डी, हाउ मेनी बॉक्स कीप बिटवीन सी एंड एल। देखिए यहीं पे आप जे ओ वाला सीक्वेंस लोगे, यहीं पे बी आपको पुट करना है, ठीक है। देन ओ वाला सीक्वेंस मैंने चेक कर रहा हूँ पहले, ठीक है, अदरवाइज क्या सीक्वेंस हो सकता है, यहीं पे बी यहीं पे जे, मतलब वो तो 100% वही वाला सीक्वेंस होगा ना, वो वाला तो नहीं होगा ना, बी यहीं पे कैसे होगा, बी यहीं पे तो नहीं होगा ना, वो तो फिक्स हो गया। देखिए वो वाला हो गया। देन क्या बोला जा रहा है, सी इज कीप सम प्लेस बिलो एल, मतलब एल सी इधर पुट कर लीजिए, सी इज कीप सम प्लेस बिलो एल एंड एभव डी, मतलब डी यहीं पे हो गया। पूछा क्या जा रहा है, हाउ मेनी बॉक्स की बिटवीन सी एंड एल, सी एंड एल का बीच में 1 होगा ना। बेस्ड ऑन इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर डज नॉट बिलोंग द ग्रुप। देखिए इसी फॉर्म में से आपको एक डिफरेंस मिलेगा, ठीक है। पहले क्या करोगे, फर्स्ट 2 डिजिट चेक करोगे, अदरवाइज लास्ट 2 डिजिट चेक करना है। लास्ट 2 डिजिट आपको स्टार्टिंग से 3 डिजिट मत चेक करिए, ठीक है। लेट आपका फर्स्ट 2 डिजिट चेक करने में आपको डिफरेंस मिल जा रहा है, क्यों आप टाइम वेस्ट करोगे। 60 क्वेश्चन, यहीं पे 0 ऐड हो रहा है, यहीं पे 1 ऐड हो रहा है, यहीं पे 4 ऐड हो रहा है, यहीं पे नहीं 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 नहीं, इंटू 1 फास्ट हो रहा है, देन इंटू 2 हो रहा है, देन इंटू 3 हो रहा है, देन इंटू 4 हो रहा है, हो गया सीक्वेंस बन गया। इंटू 5 इंटू 6 कर लीजिए, 720 होगा। 61 क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी सच इवेंट डिजिट आर देयर इन व्हिच इमीडिएट प्रिसाइडिंग बाय इवेंट डिजिट ऑल्सो इमीडिएट फॉलो इवेंट डिजिट। बस इस तरह आपको सीक्वेंस चेक करना है इसमें। देखिए पहले इवेंट डिजिट को फॉलो करिए, यहीं पे उनका लेफ्ट राइट नहीं होगा, 2 नहीं होगा,
1 नहीं होगा, 4 लेफ्ट राइट चेक करिए, नहीं होगा। इसमें 2 उनका लेफ्ट राइट नहीं इवन। देखिए 6 हो गया ना, लेफ्ट राइट इवन हो गया, एक मिल गया आपको। देन 4 उनका लेफ्ट राइट चेक करिए, नहीं होगा। देन 4 उनका लेफ्ट राइट 2 नहीं होगा, सिर्फ 1 होगा। बस इस तरह आपको चेक करना है। सिर्फ पहले लिख लीजिए पहले रफ में, क्योंकि आपको बार बार सीक्वेंस चेक करने के लिए नहीं पड़ेगा। स्टेटमेंट, ऑल ऑस्ट्रिच आर ईगल्स, नो ऑस्ट्रिक आर पिकॉक। मतलब देखिए पिकअप यहीं पे भी हो सकता है, मतलब ऑस्ट्रिक पिकअप का बीच में बाउंडेशन है, ठीक है। ऑस्ट्रिक आउटर में भी हो सकता है, पिकअप आउट में भी हो सकता है ना। देखिए क्या बोला जा रहा है, नो ईगल इज पिकअप, कोई भी ईगल पिकअप नहीं होगा, मतलब यहीं पे तो नहीं हो रहा है ना। उनका बीच में एक भी रॉन्ग हो गया तो रॉन्ग हो गया ना, रॉन्ग हो गया। सम पिकॉक आर ऑस्ट्रिक, सम पिकॉक आर ऑस्ट्रिक हो रहा है क्या, नहीं हो रहा ना, वो तो बाउंडेशन है, रॉन्ग हो गया। 63 क्या बोला जा रहा है, व्हाट शुड कम इन क्वेश्चन मार्क। देखिए इसमें आप IS इसमें, IS इसमें, SD लास्ट में, SD है, ST ST D, देखिए लास्ट 2 डिजिट चेक करिए, आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए आप फर्स्ट 2 डिजिट इसमें चेक करोगे, IS इसमें, IS इसमें होगा, आपको प्रॉब्लम होगा ना। आप लास्ट 2 डिजिट काउंट कर लीजिए, आप डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। 64 इन डिजिट आपको एक गिवन है, अरेंज डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब बड़ा से छोटा, राइट टू लेफ्ट लिखना है। देन कैलकुलेट द सम ऑफ डिजिट हुज पोजीशन रिमेन अनचेंज। देखिए आपको न्यू अरेंज, पहला अरेंज लेट यहीं पे 6 थर्ड पर है, लेट आपको न्यू अरेंज में थर्ड आपको 6 आ गया, ठीक है, मतलब उनका पोजीशन नहीं चेंज हो रहा है ना, मतलब आपको काउंट करना है। देन इस तरह आपको फिर से यहीं पे कौन एक आ गया, उनका सम फाइंड आउट करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। मतलब मैंने वो एग्जाम्पल लिया है, वो वाला नहीं है, ठीक है, इस तरह करना है। 65 क्वेश्चन, देखिए आप यहीं पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में है ना, आप इस साइड से करोगे। जे होस्ट का मतलब फादर के, बस इस तरह लिखना है। देन आपको खुद का रिलेशनशिप में पुट कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। 66 ऑल फिग्स आर बनाना, ऑल कूफ आर बनाना, ऑल कूफ इस तरह हो सकता है, यहीं पे भी हो सकता है, ठीक है। सोम फिग आर कूफ, सोम फिग आर कूफ हो रहा है क्या, नहीं हो रहा ना। इसी हिसाब से आप चेक करोगे, नहीं होगा ना। ऑल कूफ आर फिक्स और कूफ आर फुक्स, नहीं हो रहा ना, बहुत रॉन्ग। 67 देखिए यहीं पे जो रिलेशन है इसमें भी सेम रिलेशन है, आपको दोनों में से एक को चेक करना है, देन इसमें पुट करना है, आपको आंसर मिल जाएगा। 68 बस जिस तरह मैंने बुलाया इसी तरह करना है। हाउ मेनी सच इवन, पहले इवन लिख लीजिए। व्हिच इमीडिएट प्रिसाइडिंग बाई ए इवन डिजिट, लेट 4 इमीडिएट फॉलो इवन डिजिट, इस ठीक इस तरह चेक करना है एग्जैक्ट क्वेश्चन। 47 देखिए यहीं पे सेम सीक्वेंस, यहीं पे भी सेम सीक्वेंस, मतलब दोनों में सेम सीक्वेंस, आपको एक को चेक करना है, इसमें पुट करना है, मैंने बुलाया अभी। इसी फॉर्म में से आपको डज नॉट बिलोंग द ग्रुप आपको चूज करना है। देखिए फर्स्ट 2 डिजिट चेक करिए, अदरवाइज लास्ट 2 डिजिट चेक करिए, आपको मिल जाएगा, ठीक है, मैंने बताया ना। क्वेश्चन, जॉन स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए ड्राइव 57 टुवर्ड नॉर्थ, 57 नॉर्थ, ही टेक राइट एंड ड्राइव 58, टर्न राइट एंड ड्राइव 61, he take final right and drive 60, she take final right and drive 4 किलोमीटर, स्टॉप पॉइंट फी। देखिए यहीं पे 57 गया था, यहीं पे 61 आ गया, मतलब ज़्यादा कितना गया 4 किलोमीटर, यहीं पे फिर आ गया, मतलब इसी डिस्टेंस तक आ गया ना, हो गया, मतलब देन सिर्फ वो वाला ही फैक्टर बनेगा। यहीं पे आ गया 58, यहीं पे आ गया 60, मतलब ज़्यादा कितना आ गया इस साइड 2, मतलब इस साइड आपको जाना पड़ेगा ना, 2 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट को जाना पड़ेगा ना। 72 क्वेश्चन, व्हाट शुड बी कम इन क्वेश्चन मार्क। देखिए यहाँ पे डिफरेंस सिर्फ आपको चेक करना है, आपको आंसर मिल जाएगा, सिर्फ डिफरेंस चेक करना है।
73 क्वेश्चन देखिए, ABCD सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल। देखिए आपके लिए वो एक टैक्स दे रहा हूँ, आप कमेंट पर आपका सीक्वेंस लिख लीजिए। 74 वो वाला रिलेटेड टू इतना, वो वाला रिलेटेड टू इतना, वो वाला पूछा है, दोनों में से एक का कोड चेक करना है, देन इसमें पुट करना है। 75 इसमें जो सीक्वेंस हो रहा है इसमें भी सेम सीक्वेंस हो रहा है, आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा इसमें कौन सा सेम सीक्वेंस होगा। इसी देखिए इसमें होनी का कोड पूछा है, इसमें होनी है, इसमें होनी है, दोनों का कॉमन कोड निकाल दीजिए। IW इसमें है, IW इसमें, हो गया। 77 देखिए ई जहाँ पर लिखा है यहीं पे प्लस लिखना है, यहीं पे ई, यहीं पे प्लस लिखना है, इस तरह सिर्फ पुट करना है, देन डिवाइड इनटू प्लस माइनस का काम करोगे, प्लस माइनस का काम करोगे ना। 78 AB सिटिंग अराउंड टोटल 7 सर्कुलर टेबल फेसिंग सेंटर ऑफ द टेबल। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। ए सीट थर्ड लेफ्ट ऑफ आर, आर का लेफ्ट फॉर, थर्ड लेफ्ट फॉर बैठेगा ए। बी सीट सेकेंड लेफ्ट ऑफ सी, बी सीट सेकेंड लेफ्ट ऑफ सी, सी का सेकेंड लेफ्ट फॉर बी बैठेगा। आर इज इमीडिएट नाइबर ऑफ यू एंड वी। देखिए यहीं पे बी सेकेंड लेफ्ट ऑफ सी, आर इमीडिएट नाइबर ऑफ यू एंड वी, यू इधर लिख लीजिए, बी इधर लिख लीजिए, देन बी का एक प्लेस पर यहीं पे सी होगा, ठीक है। आप बी इस साइड लिखोगे तो आप नहीं होगा ना, यहीं पे ए है, देखिए सीक्वेंस बन गया। देन टी इज नॉट इमीडिएट नाइबर ऑफ ए, मतलब टी इस साइड होगा, हो गया सीक्वेंस, बच गया एस यहीं पे होगा। पूछा क्या, हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन एस एंड बी, एस एंड बी व्हेन काउंटेड राइट ऑफ, मतलब 2 होगा ना, इस साइड आप चेक करोगे यू बी सिर्फ होगा ना। 79 देखिए 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर देन 5 स्क्वायर देन 7 स्क्वायर होगा 49। 80 क्वेश्चन, सचिन स्टार्ट पॉइंट ए, ड्राइव 6 किलोमीटर टुवर्ड वेस्ट, he take left and drive 8 kilometer, drive turn left and drive 2 kilometer, she take left turn and drive 4 kilometer, she take final right turn and drive 4 kilometer, stop and fee। देखिए यहीं पे 6 आ गया, यहीं पे 2 आ गया, यहीं पे 2 आ गया, मतलब सेम डिस्टेंस तो आ गया, सिर्फ वर्टिकली डायरेक्शन आपको फैक्टर बनेगा। इसमें 4 नीचे आ गया, इसमें 4 आ गया, मतलब 4 किलोमीटर और जाना पड़ेगा ना, 4 किलोमीटर टुवर्ड नॉर्थ जाना पड़ेगा ना, हो गया। 81 करंट अफेयर छोड़ दीजिए। 82 करंट अफेयर, 83 करंट अफेयर, 84 करंट अफेयर, 86 करंट अफेयर, 86 करंट अफेयर, 87 करंट अफेयर, सब करंट करंट अफेयर 90 करंट अफेयर, करंट अफेयर है, करंट अफेयर, करंट अफेयर, करंट अफेयर, अभी करंट अफेयर, करंट अफेयर, करंट अफेयर। थैंक यू।